देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी। सो 25 लाख का भी घर मिलेगा और 15 करोड़ का भी घर मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है। न्यू बॉम्बे का जो डायमीटर इंक्रीज नाउ एंड वी सी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। या सर्व गोष्टी सोबत त्या लोकेशनमध्ये त्या लोकेशनमध्ये त्या क्वालिटीच्या बांधकामासाठी जे प्राईस आम्ही अनाऊन्स केलेले आहेत ते आहे आणि म्हणून माझी सर्व जनसामान्यांना विनंती आहे. पहिली विनंती तर ही आहे की आपण नक्कीच आमच्या एक्सपिरियन्स सेंटरला भेट द्या. तिथे आपण एकदा एक्सपिरियन्स घ्या की कशा प्रकारचे फ्लॅट्स आम्ही तयार करतोय, कशा प्रकारची सुखसुविधा राहणार आहे. तो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर 30 लाख 35 लाख 40 लाख का मकान, ये सिवाय मजाक के और कुछ नहीं. Builders Association of Navi Mumbai is holding property exhibition for 24th of January in Navi Mumbai. A large number of home buyers from across MMR and Navi Mumbai wait for this property exhibition and they get a chance to see a large number of projects under one roof. Even the developers body claim that they are coming up with homes under 20 lakhs under affordable segment. However, the claim is far from the reality. Most of the homes offered under this price are located far from Navi Mumbai. They are located in Khopoli and adjoining area, which is around 50 kilometers from Vasi. In addition, a large number of homes, old homes, dilapidated homes are undergoing for redevelopment in Navi Mumbai. A large number of inventory will be created over the years. Despite this fact, the prices, home prices are keep increasing in Navi Mumbai. In this scenario, how a common citizens with a low budget to get a home in Navi Mumbai? It's going to be fantastic because यहाँ पर रीडेवलपमेंट की शुरुआत हुई है भारी मात्रा में. MIDC is coming up with IT and residential units and पेरीफेरी में बजट होम्स आने वाले हैं. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है. यू आर हैविंग नवी मुंबई का जो दायरा था पहले फ्रॉम ऐरोली टू बेलापुर, नाउ इट इज एक रिंग आया हुआ है. तो यहाँ पर शील फाटा है, रोहिंजन एंड अपर खारगर, सुपर खारगर. आउटसाइड दैट प्लेस पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, MMRDA का एरिया है, नैना का एरिया है, पलसवा एंड द्रोणागिरी. सो जो न्यू बॉम्बे का जो डायमीटर इंक्रीज नाउ एंड वी सी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग अप एंड द थर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स which will come up in next 6 months time. We are happy and excited कि वो जो प्रोजेक्ट्स है एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ बाधाएं हैं उसकी वजह से लॉन्च नहीं हुए, बट ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन people will have basic information of that projects also. एंड ये तीनों जो डायमीटर्स है उसके माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी. सो 25 लाख का भी घर मिलेगा और 15 करोड़ का भी घर मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है. हम लोग जैसे लोग 30-35 हज़ार रुपया मुश्किल से कमा पाते हैं महीने का. अगर हम 30-35 हज़ार रुपया पैसा कमा रहे हैं और वैसे में आप हमको अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर 30 लाख का फ्लैट, 35 लाख का फ्लैट, 40 लाख का फ्लैट देंगे तो हम कहाँ से, ज़िंदगी में हम कभी सपना नहीं देख सकते इस फ्लैट को खरीदने का. हम लोग जैसे लोग जो 35-40 हज़ार या 30 हज़ार कमाते हैं, हम लोगों को अगर आप 10 लाख 12 लाख का मकान देंगे तब हम सोच सकते हैं कि हम करेंगे, जिसमें हम अपने पत्नी का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा, जो अभी हम रेंट पर रह रहे हैं उसका पैसा, जो हम धंधे के लिए मेरा जो पैसा खर्च होता है बाइक में, चाहे पेट्रोल में, गाड़ी में, इसमें जो मेरा खर्च होता है उसका पैसा, ये सब कर करके हम कितना मुश्किल से जमा कर पाएंगे. हम 1000-2000 रुपया भी महीने का नहीं जमा कर सकते हैं. उस पर से आजकल ऐसा है कि आपको हेल्थ बीमा भी कराना है, जीवन बीमा भी कराना है, वो सब पैसा अलग कटता है. कहाँ से 35-40 हज़ार कमाने वाला आदमी क्या पैसा जमा करेगा. तो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर 30 लाख 35 लाख 40 लाख का मकान, ये सिवाय मजाक के और कुछ नहीं. कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नवी मुंबई छोड़ दीजिए, नवी मुंबई के सराउंडिंग्स एरिया में भी अब मकान नहीं बचे हैं इस तरह के जो हम लोग जैसे लोग उसको खरीद सके. At a time when private developers are unable to provide affordable homes in Navi Mumbai, state-owned CIDCO has also cleared that it will not reduce price of homes offered in its latest lottery. CIDCO has come up around 26,000 homes across 16 locations in Navi Mumbai. However, the price announced by CIDCO come as a setback for many home buyers who have applied in this scheme. According to CIDCO, the input costs have increased and the land prices have also increased. They are providing modern amenities and at this point, they are not able to reduce the price. नागरिकांना त्याचा कुठलाही अतिरिक्त भार येणार नाही आहे. परिवहन सुलभ आहे, गुणवत्तापूर्ण बांधकाम आहे, मुद्रांक शुल्क मी सांगितलं, कुठल्याही प्रकारच्या डॉक्युमेंटेशन चार्जेस, डेव्हलपमेंट चार्जेस, क्लब चार्जेस हे सर्व काहीच नाही आहे. पार्किंग आहे, जे काही UDCPRच्या नॉर्म्सप्रमाणे द्यावी लागते.
प्रॉपर्टी टायटल ऑब्विसली सिडकोसोबत ते ऑटोमॅटिकली येते. मनोरंजन क्षेत्रे, लॉन्ससह उद्यान आहे, मोकळा ओपन स्पेस आहे, RCC मायमाट कन्स्ट्रक्शन आहे सुपर क्वालिटीचं, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे आमची इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हिजन्स आहे ते सर्व ठिकाणी उत्तम दर्जाचे आणि कन्फर्म्ड आणि क्रेडिबल इलेक्ट्रिक कनेक्शन राहणार आहे. मेट्रो आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मी आपल्याला सांगितल्या, सामुदायिक जीवनशैली आणि उत्कृष्ट रस्त्यांचे जाळे. तर ह्या सर्व गोष्टीसोबत त्या लोकेशनमध्ये त्या लोकेशनमध्ये त्या क्वालिटीच्या बांधकामासाठी जे प्राईस आम्ही अनाऊन्स केलेले आहेत ते आहे. आणि म्हणून माझी सर्व जनसामान्यांना विनंती आहे, पहिली विनंती तर ही आहे की आपण नक्कीच आमच्या एक्सपिरियन्स सेंटरला भेट द्या. तिथे आपण एकदा एक्सपिरियन्स घ्या की कशा प्रकारचे फ्लॅट्स आम्ही तयार करतो आहे, कशा प्रकारची सोयीसुविधा राहणार आहे, आणि त्याच्यानंतर ही जी स्वर्ण संधी आहे त्याचा लाभ घ्या. Navi Mumbai was planned in 1970 to decongest Mumbai and provide affordable homes. Over the years, the city has emerged as one of the most sought-after destinations, especially for the residential category. With a large number of infra projects are nearing completions, including Navi Mumbai International Airport, there is a large influx of populations from Mumbai and other areas in Navi Mumbai. In this present scenario, it had become difficult for a common citizen or a middle-class family to get a home. Now, the emerging question before us, has the time come to execute the third Mumbai plan as early as possible?